मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्नावली का नाम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से काउंट की जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, अर्थात इन्फिनेटिव। वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चलता रहता है। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या है। अब आइए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनेटिव तक, अनंत तक चलता रहता है। ये सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 के बाद इस तरफ -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से अनंत तक इस प्रकार चलता है। यानी ऋणात्मक तथा धनात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं में यदि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें। P/Q जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P तथा Q
दोनों पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात पी भी एक पूर्णांक होना चाहिए और क्यू भी एक क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। और क्यू का मान डज नॉट इक्वल 0, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तभी ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4 या 3, इस प्रकार से सभी क्या हो जाएंगी, ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब आइए देखते हैं आगे। आइए अब कुछ सवाल हल करते हैं हम प्रश्नावली के। दिया गया है आपके इसमें प्रश्नावली 1.1 में सवाल दिया गया है कि प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 दिया है। प्रश्न नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है? ऐसा करके सवाल दिया गया। आइए हम जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। 0 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हमने अभी पिछले इसमें बताया भी कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होना चाहिए। तो देखो 0 को मानते हैं P और Q तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया, और दोनों क्या हो गए तुम्हारे पूर्णांक हो गए। लेकिन कंडीशन क्या बताया था कि परिमेय संख्या वही हो सकती हैं जो P/Q के रूप में होना चाहिए और दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर Q का मान 0 नहीं है, यहाँ पर P का मान 0 है। इसलिए ये संख्याएं अर्थात ये 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। जैसे 0/1, 0/2 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम कुछ होमवर्क देते हैं, जिसको आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको सेंड करना है, या यूट्यूब में सरजू प्रजापति व्लॉग सर्च करना है। यहाँ पर सारे वीडियो अपलोड होंगे और कल मैं 11 बजे लाइव आऊँगा कक्षा 9th के क्लास लेकर के। कल 11 बजे
सुबह 11 बजे लाइव क्लास होगी आपकी यूट्यूब पर। और यूट्यूब का चैनल का नाम है मेरा सरजू प्रजापति ब्लॉग पर।